हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर चुके होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो जिन लोगों का 29 फरवरी को पेपर है उनके लिए ये वीडियो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपको हूबहू बिल्कुल बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। ये बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपने देख लिए तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, ध्यान से समझना, और अंत में जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको भी देख लेना। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शैवाल में, कवक में, आवृत बीजी में या फिर अनावृत बीजी में। तो यहाँ पर जो दोहरा निषेचन होता है वो हमेशा आवृत बीजी में होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोहरा निषेचन किसमें होता है तो आप बताएंगे आवृत बीजी में होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित n है। ठीक है, तो पुष्पीय पादप का भाग कौन सा है जो अगुणित है? अगुणित यहाँ पर जड़ है, पत्ती है, नर युग्मक है या युग्मनज है। तो यहाँ पर जो पुष्पीय पादप का नर युग्मक होता है वो अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नर युग्मक जो है वो पुष्पीय पादप का अगुणित भाग n है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साल्विया में परागण होता है। साल्विया में परागण कैसे होता है ये आपको बताना है। जैसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या फिर कोई नहीं। तो साल्विया में जो परागण होता है वो हमेशा जल द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगर पूछ लेगा कि साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है तो आप बताएंगे जल द्वारा होता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाई जाती है इसका कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, पूंछ में, मध्य में, एक्रोसोम में या फिर शीर्ष में। तो शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमेशा मध्य में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया मध्य में पाई जाती है, उसके मध्य भाग में पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ह्यूगो डी ब्रिज है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, कार्ल कोरेंसन है या फिर एविकमान सरमेक है। तो यहाँ पर जो आनुवांशिकी का जनक माना जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है। ठीक है, तो रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, फिर या 1 व 2 यानी पहला और दूसरा दोनों, फिर चौथा है कोई एंटीजन नहीं। तो ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया था पिछली बार के पेपर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। ठीक है, तो बीजांड का वह स्थान कौन सा है जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। आपके ऑप्शन है निभाग, केंद्रक, नाभिका या फिर माइक्रोपाल पाइल। तो यहाँ पर नाभिका में जो है आपका बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बीजांड वृत्त कहाँ जुड़ा होता है तो आप बताएंगे नाभिका में जुड़ा होता है, या फिर इसको हाइलम भी कभी कभी कह देता है, तो आप हाइलम भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या होता है, कहाँ पे यूज होगा? चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में या फिर इन सभी में? तो यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका प्रयोग इन सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में, इन सभी में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 बताएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। पुंकेसर है मतलब नर जनांग है, मादा जनांग है, कोई नहीं है, या एक व दो दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर आवृतबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वो नर जनांग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? तो आप बताएंगे नर जननांग होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बहुभ्रूणता खोजी गई, मतलब बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है लिवेनहॉक द्वारा, विंकलर द्वारा, वायु द्वारा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुभ्रूणता जो है वो लिवेनहॉक द्वारा खोजी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुभ्रूणता लिवेनहॉक द्वारा खोजी गई। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इसके बाद में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता होता है? ठीक है, तो सर्वदाता मतलब सभी को जो दे सकता है खून, वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही आंसर है। ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, और AB+ जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आपको इतना याद रखना। ठीक है, तो ओ जो सर्वदाता होता है और AB जो है वो आपका सर्वग्राही होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वंशागत की इकाई है। वंशागत की इकाई कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है गुणसूत्र, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप या फिर जीन। तो यहाँ पर जो वंशागत की इकाई है वो आपकी जीन होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन हर हालत में मिलेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं, मतलब प्रतिमुखी कोशिकाएं कौन सी हैं जो उपस्थित होती हैं, कहाँ पर, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विभागीय छोर पर, मध्य में, अंडद्वारी छोर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वो हमेशा विभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगर पूछेगा प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं तो आप बताएंगे विभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका कौन सी है? जैसे है टेपिटम, परागकण, पराग मात्र कोशिका या फिर पराग कोश। तो अगुणित कोशिका जो है वो आपकी परागकण है। ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगुणित कोशिका अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे परागकण है, ये अगुणित कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? जैसे क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्तनियों के अंडाशय में, स्तनियों की प्लीहा में, फिर लसिका गांठों में या फिर मेढक के अंडाशय में। तो ग्राफियन पुटिका जो पाई जाती है वो हमेशा स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। इतना क्लियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? ठीक है, निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? ऑप्शन है कि मस्तिष्क से या फिर रक्त, रुधिर, फेफड़ा या फिर यकृत। इनमें से किसका उद्भव जो है भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? तो आप बताएंगे रक्त का होता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर है। रक्त या फिर रुधिर का जो उद्भव है वो भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि हार्मोनल गोली एक घटक है। हार्मोनल गोली एक घटक है, किसका घटक है? LH का है, FSH का है, प्रोजेस्टेरॉन का है, फिर या थायरॉक्सिन का है। तो यहाँ पर हार्मोनल गोली एक घटक किसका है? तो आप बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है, हार्मोनल गोली एक प्रोजेस्टेरॉन का घटक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? ठीक है, कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? जैसे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, और फिर अगला जैसे अगला दिया गया है, जनन मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पर कॉपर टी जो अवरुद्ध करेगा वो हमेशा भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण को अवरुद्ध करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, संदेश वाहक RNA का निर्माण होता है। तो संदेश वाहक RNA का निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। RNA का निर्माण कहाँ पे होता है, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आपके ऑप्शन ये हैं, केंद्रक में, गोल्गी काय में, राइबोसोम्स में, या फिर एंडोप्लाज्मिक में, ठीक है। तो यहाँ पर RNA का जो निर्माण होता है वो केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, RNA का निर्माण केंद्रक में होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर का वाहक कौन सा है? आपके ऑप्शन है एनाफ्लीज, एडीज, और अगला है क्यूलैक्स, और अगला है मस्का, ठीक है। तो पीत ज्वर का वाहक जो है वो एनाफ्लीज है या फिर एडीज है? तो आप बताएंगे एडीज है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है, पीत ज्वर का वाहक एडीज मच्छर होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि टीबी के टीके का नाम है, ठीक है। टीबी के टीके का नाम है, आपके ऑप्शन है BCG, DPT, OPV या फिर IPV। ये आपका HW क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बता चुके हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टीबी के टीके का क्या नाम है। उम्मीद करते हैं 20 में से जिसका जितना स्कोर आया है वो भी आप लोग बताएंगे कि 20 में से 18 सही है या फिर 17 सही है। उसके बाद में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।